कंप्यूटर के दूसरे तरीका से शट डाउन करना होगा तो अगर विंडोज आपको 10 होगा या 8 होगा, आप उस पर चले जाइएगा डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक, आपको चले जाना न्यू फोल्डर में। न्यू फोल्डर में जाइएगा तो वहाँ से एक न्यू फोल्डर बनता है, तो वहीं पर देता है वो शॉर्टकट फोल्डर देखेगा, आप लोग बनाए होंगे शॉर्टकट फोल्डर। शॉर्टकट फोल्डर जाइएगा और शॉर्टकट फोल्डर पर जाके कुछ नाम लिख दीजिएगा, ABCD कुछ भी नाम लिखिएगा और .exe लिखेगा। क्या लिखेंगे? .exe, और उसको सेव कर दीजिएगा, मतलब अपने ओके दबा दीजिएगा। अब क्या करेगा, उसको डबल क्लिक करेगा, जैसे डबल क्लिक करेगा तो स्लाइड एक व्यू करेगा, आधा हाफ आएगा, और स्लाइड को लेफ्ट करिएगा दबा के उसको और नीचे तक खींच दीजिएगा। क्या हो जाएगा? आपका शट डाउन। एक मोदी जी अपना ऐप बनाया है, MMI करके उनका ऐप है, MMI करके ऐप है, आप AI टूल की सहायता से बनाया गया। अगर आप मोदी जी के साथ अगर आपके फोटो कभी खिंचवाए हैं भविष्य में, अगर मौका मिलेगा तो आपने खिंचवाए होंगे नहीं खिंचवाए, अगर आपने फोटो खिंचवाए हैं तो MMI से जाके ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर अपना फोटो अपलोड करिए, अपना सेम फोटो अपलोड करिए और AI टूल वहाँ पर सिलेक्टेड ऑलरेडी रहता है। वहाँ पर जैसे सेलेक्ट करिएगा आपके बाय डिफिकल्ट बता देगा कि कहाँ कहाँ कितना फोटो आप मोदी जी के साथ खिंचवाएंगे, कहाँ कहाँ खिंचवाते हैं और कितना फोटो खिंचाएं, अपना प्रोफाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मान लीजिए मोदी जी का जितने सारे टीम में फोटो खींचा और आपको नहीं मिला, आप उनके साथ थे, आपने कहीं गए थे मीटिंग में चाहे कुछ पार्टी में गए, आपने फोटो वहाँ पर खिंचवाए लेकिन वो फोटो आपको मिला नहीं, तो MMI करके एक ऐप बना हुआ है, शायद ऐसे ही इसका नाम है MMI ऐप, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके उस पर अपना फोटो अपलोड करिएगा। अगर उनके साथ आपने कभी भविष्य में फोटो खिंचवाए होंगे, सारा फोटो, हाँ सारा फोटो आपको टोटल दे देगा, टोटल आपका फोटो वहाँ पर दे देगा। किसके साथ दे देगा? AI टूल से। AI टूल समझते हैं? देखिए स्केप बटन का मतलब समझे, स्केप बटन जो यहाँ पर स्केप बटन जो है, हम लोग इसे बैक भी बोलेंगे, बैक बटन भी बोल सकते हैं। स्केप बटन को हम लोग बैक बटन भी बोल सकते हैं। अब देखिए बैक बटन का काम क्या है, स्केप बटन क्या है, ESC लिखा रहता है, कीबोर्ड पे जाइएगा तो कीबोर्ड के जस्ट अगर ऊपर जाएगा लेफ्ट साइड में आएगा तो सबसे कॉर्नर में कोना में ESC लिखा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्केप। स्केप बटन होता है। अब स्केप बटन से क्या हम लोग इसे बैक बटन भी कर सकते हैं। हम लोग स्केप जो की है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप। पूरा ESC लिखा रहता है और पूरा हम क्या बोलते हैं? स्केप। इसे बैक बटन भी पढ़ते हैं हम लोग, बैक बटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम के अंदर जब चले जाते हैं अगर हमको बैक आना होगा तो इसे बैक आ सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ काम करता है बैक, अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ, अगर आप कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग करते हैं, CTRL के साथ अगर प्रयोग करते हैं स्केप का, तो आपको ये क्या खोल देगा? मेनू खोल देगा। क्या खोल देगा? आपका मेनू। यानी हम लोग स्टार्ट बटन, स्टार्ट का जितने सारे प्रोग्राम होता है आप यहाँ से मेनू उसका ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ भी ये काम करता है। इसके बाद अगर हम टैली के अंदर चले जाते हैं, टैली के अंदर प्रवेश है, अगर हमें इस एग्जिट करना है, बाहर निकलना हो, जैसे आपने टैली में आपने लेजर बनाए, क्रिएट किए और परचेस या सेल में आगे तक बढ़ गए, लेकिन आपको बैक आना होगा तो स्केप दबाकर जितना बैक आना चाहते हैं उतना बैक आ सकते हैं। इसके बाद स्केप आप करके वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी काट भी सकते हैं। कोई प्रोग्राम को आप कैंसिल भी करना चाहते हैं कि उसको क्लोज कर दें, तभी यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन सभी में नहीं, सभी में ये काम नहीं करता है, 1 स्टेप तक बैक जाता है, लेकिन बाकी कोनो में है कि मोर देन बहुत ज्यादा आपको बैक स्पेस यहाँ पर स्पेस चला जाता है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं बैक बटन, लेकिन इसका नाम क्या है? स्केप। इसका नाम क्या है? स्केप। यानी बैक लाने के लिए इसका हम लोग काम करते हैं। अब आगे यहाँ पर लिखते हैं, चलिए स्पेस लिखें। अब लिखते हैं स्पेस की। समझिए स्केप का समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जहां पर हमने लिखे, हमने यहाँ पर लिखे वेलकम टू, देखिए यहाँ पर हमने बीच में दूरी रखें, यहाँ पर तो ये इतना दूरी अगर हम चाहते हैं, जैसे हम लोग लिखते जाते हैं हैंड से, आप हाथ से लिखते गए, राइटिंग लिखते गए, तो थोड़ा थोड़ा दूरी देते हैं ना, तो थोड़ा स्पेस जो होता है, इसको दूरी जो होता है डिफरेंट होता है, ये हम लोग एक जैसा चाहते हैं कर देंगे। इतना दूरी जहां पर है सेम इतना यहाँ पर भी दूरी बने, फिर यहाँ पर भी बने, फिर यहाँ पर बने, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पेस की का प्रयोग करेंगे। आप इस पर चाहते हैं कि आप बीच बीच में अंतराल पर ज्यादा दूरी करें, तो आप इसका डबल क्लिक करके जा सकते हैं। डबल आप स्पेस प्रेस करेगा तो थोड़ा ज्यादा बनाएगा, फिर आप ट्रिपल करेगा तो थोड़ा ज्यादा बनाएगा। लेकिन इसके अलावा एक टैब की था, जो आप जितना दूरी पर इसको सेटिंग करेंगे उतना पर लेकर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हम लोग कॉपी पर लिखते हैं ना, जिस तरह से राइटिंग लिखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं ना वर्ड को, सेम उसी तरह से स्पेस का काम है, बाकी इसका दूसरा कोई काम नहीं है। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें रहेगा, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कीबोर्ड में बताइए कौन सा ऐसा कीज है, कीबोर्ड में ऐसा कौन सा कीज है जिस पर नाम अंकित नहीं रहता, प्रिंट नहीं रहता, बताइए। उस पर नाम अंकित नहीं रहता है, यानी उस पर प्रिंट नहीं रहता, नाम लिखा हुआ नहीं रहता है। तो स्पेस की होता है जिस पर नाम नहीं लिखा रहा। देखिएगा, हो सकता है किसी को लिखा होगा तो कंपनी का नाम लिखा होगा, जैसे डेल हो गया, या हो सकता है बहुत प्रकार की कंपनी उसका नाम लिखा होगा, लेकिन स्पेस नहीं लिखा होगा। बाकी आप देखिए किसी पर लिखा रहता है इंटर, लिखा रहता है ना, कंट्रोल
सब चीज लिखा रहेगा, लेकिन स्पेस की पर नहीं लिखा रहता। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि कीबोर्ड में ऐसा कौन सा कीज है जिस पर नाम अंकित नहीं रहता है, यानी उस पर प्रिंट नहीं रहता, लिखा हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, स्पेस की का बताएंगे। अब आगे चलते हैं, स्पेस की का लगभग समझ में आ गया, सब लोग यूज जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अब लिखिए बैक स्पेस की, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की क्या है, कीबोर्ड में देखिएगा इस तरह से एरो बना के रहेगा, इस तरह से बड़ा में एरो बना के इंटर के जस्ट ऊपर आता है, देखे होंगे इंटर के जस्ट ऊपर आपका रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक स्पेस की बोलते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस जैसे हमने यहाँ पर लिखे बैक स्पेस की, अगर हमें इसे मिटाना है तो की को मिटाना है तो क्या करेंगे, बैक स्पेस की दबाएंगे, तो यहाँ पर पहले क्या देगा, वाई हटेगा, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हटेगा, ई हटेगा, फिर यहाँ पर के हटेगा। यानी अगर हम चाहते हैं इसे मिटाने के लिए तो बैक स्पेस से एक एक करके हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप एक बार सेलेक्ट किए हैं, अगर ये पूरा एक बार में सेलेक्ट है, आप बैक स्पेस दबाते हैं तब ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब एक बार में सब हट जाएगा। अगर चाहते हैं कि एक ही बार में सब हटा लें तो यहाँ से आप पूरा सेलेक्ट करिए, अब बैक स्पेस दबाइएगा, वहां से भी हट जाएगा, या डिलीट बटन भी प्रेस करिएगा तभी वहां से हट जाएगा, या कंट्रोल एक से भी कट कर उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर बैक स्पेस का समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कोई सेंटेंस लिख दिए और लास्ट जहां से खत्म हो रहा है वहां से अगर उसको हटाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बैक स्पेस का की का प्रयोग करेंगे, और वहां से एक एक करके उसे हटा सकते हैं। ठीक है, एक बार में हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, आप डिलीट या ना तो बैक स्पेस दबा दीजिए, वो टोटल डेटा हट जाएगा। अब लिखिए डिलीट की, डिलीट की, हो गया। आप समझिए डिलीट की, अपने से लिखा जाए कि छोटा छोटा आप समझिए डिलीट की, सेम जैसे आपका डिलीट की, ये ऐसा बैक स्पेस जो काम कर रहा है सेम ऐसा ही काम करेगा, लेकिन यहां पर आपने सेंटेंस लिखे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं, हमने यहाँ पर सेंटेंस डाल दिया राम इज ए गुड, हमने जो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सेंटेंस, अगर हमें एक बार में सभी सेंटेंस को हटाना है तो हम इसका डिलीट की का, यानी उसमें लिखा रहेगा DEL डेल, यानी डिलीट की रहता है, उससे हम एक बार में हटा सकते हैं। पूरे डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद किसका प्रेस करेंगे, DEL क्या करेंगे, डिलीट हो जाएगा। या आप एक एक भी डिलीट करना चाहते हैं तो इसे डिलीट हो जाता है, एक एक भी वहां पर कर्सर आपका इंडिकेट करना चाहिए, वहां से एक एक हटा सकते हैं, लेकिन एक एक हटाने के लिए बैक स्पेस आपका महत्वपूर्ण रहता है। इससे अगर हटाना चाहते हो तो सिलेक्ट करिए, नहीं एक वर्ड को सिलेक्ट करिए, एक सेंटेंस को सिलेक्ट करिए, आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए, और डिलीट बटन में जाइए, क्या करिएगा, वहां से आपका हट जाएगा। अब हम डिलीट बटन पर जैसे जाते हैं हटाने के लिए तो आपसे ये पूछेगा कि एक को हटाना है कि पूरा को हटाना है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो आपको डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए से हट जाता है, लेकिन अगर आप एक्सेल के अंदर है तब वो कंट्रोल प्लस ए से आपको हट जाता है, लेकिन अगर यही अगर पीपीटी में चले जाते हैं पावर पॉइंट में तो एक बार में डिलीट नहीं होता है, उसको अलग अलग आपको स्लाइड पर अलग अलग उसको जो शेप होता है, अलग अलग जो टेक्स्ट होता है उस पर क्लिक करके हटाना पड़ता है, बस डिफरेंट यही होता है। और एक्सेल में कहीं अगर सेल के अंदर क्लिक है तो डिलीट एक ही जगह काम करता है, जब एक्सेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिलीट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर डेटा मेरे पास है उस डेटा को सिलेक्ट करके हम इसे हटाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, डिलीट का प्रयोग करेंगे, वहां से डिलीट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए, आप इसको लिख लीजिएगा आप लोग, अब कंट्रोल की लिखिए, डिलीट लिखा जाएगा ना, अब लिखिए कंट्रोल की। अब यहां समझेंगे कंट्रोल की, CTRL का पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल की बोलते हैं। इसका काम क्या है, तो ये जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आपका आएगा, जिस तरह से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली या कुछ भी अगर आता है, जैसे जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा वैसा इसका इसका क्या होगा प्रयोग, उसके साथ ये बदलते जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हमें कॉपी करना होगा, जैसे हमें कॉपी करना है तो कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, CTRL, यानी कंट्रोल प्लस क्या होता है, C होता है। तो देखिए कंट्रोल के साथ हमने C को सिर्फ प्रेस कर दिया तो क्या हो गया, ये कॉपी हो गया। उसी तरीका से अगर हमें पेस्ट करना होगा तो किसके साथ जाएंगे, कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और हमें अगर प्रिंट करना होगा, अगर हमें प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस क्या कर देंगे, P, हो गया ना यहाँ पर। तो कंट्रोल का ये शॉर्टकट की हो गया, लेकिन अगर हम टैली के अंदर जाते हैं तो कंट्रोल के साथ P नहीं दबाना पड़ता है, उसके अल्ट के साथ P दबाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर भी ये प्रिंट है, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर मिलेगा वैसे ये चेंज होगा। अब उसी तरह से अगर यही कंट्रोल अगर अल्ट के साथ मिल जाता है, कंट्रोल प्लस अल्ट, अगर ये दोनों साथ मिल जाता है, कंट्रोल और अल्ट, अगर इसी के साथ हम प्रेस करते हैं डेल, यानी डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, रीसेट हो जाते हैं, कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, रीसेट हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए रीस्टार्ट जब हम करेंगे, रीस्टार्ट कंप्यूटर को, तो रीस्टार्ट का शॉर्टकट क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, यानी डिलीट करेंगे तो रीस्टार्ट ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा।
तो कंट्रोल का बहुत ज्यादा काम है। कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ यू दबाते हैं तो क्या होता है, अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ F10, जितना अगर आप प्रेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन आप समझ गए कि हर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल क्या करता है, सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलते रहता है, और कंट्रोल के साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शन किए जिसका काम हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे समझिए। इसमें आता है कि प्रिंट स्क्रीन की क्या है, प्रिंट स्क्रीन की क्या है। अभी हम लोग बताए थे कि जो आपको डाउन था, जैसे आपको अप बोलते थे, लेफ्ट था, राइट था, उसी तरीका से एक आपका प्रिंट स्क्रीन की होगा, जो आपको जो नंबर की होगा उसके जस्ट बगल में ही देखिएगा, ऊपर की ओर होगा। आप सिंपल समझे ना, एरो बटन जो है ना, कर्जर की के जस्ट ऊपर बटन होगा। चार तरह से बटन आपको लिखवाए थे इसके पहले, चारों उसके ऊपर जाइएगा तो ये आपको बटन मिलेगा, प्रिंट स्क्रीन की मिलेगा। अगर प्रिंट स्क्रीन की का आप यूज कर रहे हैं तो किसके साथ यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ। अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तब ये आपका काम करेगा। तो अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये अब बटन है और इस बटन के हम ऐसे दबाते हैं तो ये काम नहीं करेगा, प्रिंट स्क्रीन आपको शो नहीं करेगा, उस काम ही नहीं करेगा। प्रिंट करते समय इसको हम लोग को करवाते हैं उसका उस टाइम के लिए। तो अगर हमें प्रिंट स्क्रीन की को हमें प्रेस करना है तो किसके साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ, वहां पर स्क्रीन आपका शो कर देगा। ठीक है, आप लोग इसे करके देखिएगा, जितने शॉर्टकट की है आप लोग इसे ट्रायल करके देखिएगा, हर आप सॉफ्टवेयर को चेंज करके जाके वहां पर देखिएगा कि कौन कौन सॉफ्टवेयर में काम करे, कौन कौन सॉफ्टवेयर में काम नहीं करे। वहां से आपको डायरेक्ट लैब करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से प्रिंट स्क्रीन समझ में आ गया कि इसका जो हम लोग प्रयोग करेंगे तो किसके साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ। ये क्या करता है, प्रिंट करते समय बस स्क्रीन शो कर देता है, बाकी इसका दूसरा कोई काम नहीं है। स्क्रॉल लॉक की आप देखिए कर देगा क्या, अगर कोई प्रोग्राम आपके पास रन है, अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप कोई भी प्रोग्राम को चला रहे हैं, अगर स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे स्क्रॉल ऊपर नीचे करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल कर रहे आप चाहते हैं कि स्क्रॉल ना हो, तो उसी समय स्क्रॉल लॉक ऑफ कर दीजिएगा। वो स्क्रॉल क्या करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। अब वहां से जब रन कर रहा है तब वहां बंद कर देगा। आप फिर अगर चाहते हैं कि नहीं मेरे जो प्रोग्राम है अब स्क्रॉल करे, ऊपर नीचे जाए, या जिस तरह से स्क्रॉल करना चाहते हैं, आपका स्क्रॉल दो तरह से होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल में, एक होता है वर्टिकल में। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो अप नीचे करते हैं, ऊपर डाउन करते हैं, और लेफ्ट से राइट तक लेके जाते हैं, राइट से लेफ्ट तक लेके जाते हैं, जो माउस में एक तरह से स्क्रॉलिंग दिया रहता है ना, तो उसी तरह से इसमें भी हम कोई भी प्रोग्राम में दो तरह से करते हैं, ऊपर से नीचे, एक लेफ्ट से राइट में करते हैं। तो अगर आपको स्क्रॉल करना है, कोई प्रोग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और बार बार स्क्रॉल करके ऊपर नीचे चला जा रहा है, आपको लगता है कि नहीं अब यहीं पर हमें रुकना चाहिए, स्क्रॉल की दबा दीजिए, जाकर लॉक आपका वही जगह हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोग्राम को ना ऊपर लेके जाएगा ना नीचे लेके जाएगा। कभी कभी माउस में क्या कहते हैं, स्क्रॉल काम करना बंद करते हैं, तो यही आपका ऑप्शन क्या करता है, उसको बंद करवा के रखता है। ये भी अगर काम करते हैं तो स्क्रॉल को, तो डायरेक्ट काम करता है, ये डायरेक्ट आप इसे दबाइएगा रोक देगा। अगर कोई भी की, अगर इसमें चार तरह से की अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो शिफ्ट के साथ एक बार आप दबा के प्रयास करिएगा, आपके शिफ्ट के साथ वो काम करने लगता है। लेकिन बाकी आपका जो ये स्क्रॉल लॉक की है ये शिफ्ट के साथ नहीं चलता है, बस ऐसे ही आप दबाइएगा इसको लॉक हो जाएगा। अगर हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी कुछ बनाया हो अलग तरीका से, तो शिफ्ट के साथ अगर करिएगा तो इसे आपका लॉक हो जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट के साथ नहीं होता। अगर क्वेश्चन आएगा कि इसको लॉक करना हो तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट इसको करेंगे। ठीक है, आप सिंपल बताइएगा, स्क्रॉल लॉक की को प्रेस करेंगे और मेरा स्क्रॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बस इसका यही काम है। तो स्क्रॉल लॉक से आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि माउस से पूछे या कीबोर्ड से पूछे। स्क्रॉल करते समय अगर डेटा मेरे एक से एक स्थान पर रुकना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या दबाइएगा, लॉक स्क्रॉल की आप दबाना चाहिए। आगे लिखिए आप लोग, देखिए तो पोज की क्या होता है, आप कीबोर्ड के किस साइड में रहता है, पोज की अगर बात करते हैं तो कीबोर्ड के किस साइड में रहता है, कीबोर्ड के दाहिने साइड में रहता है, यानी राइट साइड में रहता है। दाहिने मतलब क्या, राइट साइड बोलते हैं। अब राइट साइड में रहता है। अब इसका काम क्या है, अगर आप कुछ काम को रन किए हुए, अगर आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है रन किया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे पॉज कर सकते हैं, यानी वही है उसे रोक सकते हैं। अब ज्यादातर हम लोग गेम खेल रहे हैं, कोई बच्चा गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहा है और वही जो उसे स्टॉप करना है तो पॉज की करेगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप यही नहीं, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, अगर आप स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप जैसे स्क्रॉल, इस सब चीज में काम नहीं है, सिर्फ जो प्ले होगा रन करेगा वो चलता है उसी में। अब इसमें पोस्ट कहां कर सकते हैं, जैसे देखिएगा पावर पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, आप पावर पॉइंट बना रहे, आधा आपने पावर पॉइंट बनाया, उसको स्लाइड को शो करते आगे तक चले गए, उसे आपको ना ही काटना है
और ना ही उसे एग्जिट करके बाहर निकलना है, और पूर्ण रूप से उसमें एडिट भी नहीं करना है। अगर जहां पर चला है वही जो रुक जाना चाहिए, पॉज की दबाइएगा वहीं पर जाकर वो रुक जाएगा, बीच में ही रुक जाएगा, फिर प्ले करेगा वहीं से चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन एस्केप बटन दबाइएगा तो बैक आ जाएगा, और एस्केप बटन आप दबाते हैं तो बैक आएगा, और फिर F5 से स्लाइड शो करना पड़ता है, मतलब फिर से चलाना पड़ता है। लेकिन इसे पॉज को वही रुक जाएगा, और फिर दबाइएगा तो जैसे आप लोग यूट्यूब की बात करते हैं, आप गाना सुन रहे हो यूट्यूब में, चाहे मूवी देख रहे हैं, आप उसको पॉज करते हैं, दबाते हैं ना, तो रुक जाता है, देखिएगा एक सिंबल बना लेगा, और जैसे फिर उसको दबा दे तो फिर चलना वही जगह से चलता होगा, इधर उधर नहीं चलता होगा। सिर्फ उसी का काम आपको पॉज की क्या काम है। देखिए मॉडिफाई की क्या करता है, मॉडिफाई की क्या काम क्या है। तो मॉडिफाई की क्या करेगा, अगर कोई भी आपके पास प्रोग्राम है, कुछ भी है दुनिया के, जो भी आप प्रोग्राम रन कराते रन कराइए, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम चल रहा है वहां पर, अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम डायरेक्ट बंद होने वाला नहीं है, तो उसे क्या करेंगे, ये किसी की के सहायता करके इसके अनुसार क्या करें, उसे बंद कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन कोई खोले होंगे, हो सकता है कि आपके पास कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, आपने कोई सा एप्लीकेशन खोले हैं, जैसे हो सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड खोले हैं, आपका MS वर्ड ये प्रोग्राम खुला हुआ है, हमें इसको एग्जिट करना है, हमें इसको एग्जिट करना है। तो बताइए कि मॉडिफाई की क्या करेगा, ये कहेगा कि एक की ले लीजिए, फिर दूसरा की ले लीजिए, और उसके सहायता से क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। अब मॉडिफाई की में से लेते हैं, जैसे हम ऑल्ट ले लेते हैं, मॉडिफाई की में बताते हैं ना, ऑल्ट कंट्रोल ये सब सिर्फ बताते हैं, सब मॉडिफाई की होता है। तो ऑल्ट ले लेंगे, और ऑल्ट के साथ क्या दबा देंगे, F4 दबाएंगे, तो क्या होगा, एप्लीकेशन जो खोले होंगे क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा। अगर हम CTRL+W दबाते हैं, ये क्या करता है, क्लोज करता है, ये भी एग्जिट का काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, क्लोज करता है। जैसे Alt+F4 दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। देखिए आपके पास ये MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड खुला हुआ है, MS वर्ड में एक आपका डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसमें होम टैब फॉर्मेट बहुत सारी चीजें आता है। अब ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट को अपने काम करे, इस डॉक्यूमेंट को अगर हटाना है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो ये दो गो शॉर्टकट की है, बताइए कौन सा प्रयोग करेंगे इसमें से, इसमें से क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, Ctrl+W, क्या करेंगे, Ctrl+W, Ctrl+W करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये क्या क्लोज करेगा बताइए, खाली डॉक्यूमेंट जिस पर आप काम कर रहे थे उसको क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा। अगर हमें इस एप्लीकेशन को हटाना है तब क्या करेंगे, Alt+F4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिट। अब यही नहीं, Alt+F4 से कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर को बंद करना होगा तो क्या करेंगे, Alt+F4 दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कंप्यूटर क्या करेंगे हम लोग, शट डाउन हो जाएगा। अगर कंप्यूटर के दूसरे तरीका शट डाउन करना होगा, तो अगर विंडोज आपको 10 होगा, 8 होगा, आप उस पर चले जाइएगा डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक, आपको चले जाना न्यू फोल्डर में। न्यू फोल्डर में जाइएगा तो वहां से एक न्यू फोल्डर बनता है, तो वहीं पर देता है एक शॉर्टकट फोल्डर, देखिएगा आप लोग बनाए होंगे शॉर्टकट फोल्डर। शॉर्टकट फोल्डर जाइएगा और शॉर्टकट फोल्डर पर जाके कुछ नाम लिख दीजिएगा, ABCD कुछ भी नाम लिखिएगा, और .exe लिखेगा, क्या लिखेंगे, .exe, और उसको सेव कर दिएगा, मतलब अपने ओके दबा दीजिएगा। अब क्या करेगा, उस पर डबल क्लिक करिएगा, जैसे डबल क्लिक करेगा तो स्लाइड एक व्यू करेगा, आधा हाफ आएगा, और स्लाइड को लेफ्ट करिएगा दबा के उसको, और नीचे तक खींच दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आपका शट डाउन हो जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस अगर काम नहीं करे तो डायरेक्ट कर सकते। फिर से आपको बताते हैं कैसे शट डाउन करिए कंप्यूटर को। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पर जाना है, फिर न्यू फोल्डर पर जाने के बाद उस पर शॉर्टकट पे जाना है। शॉर्टकट में जाने के बाद एक उसका फोल्डर का जो नाम होता है, नाम देना है, ABCD कुछ भी दे दीजिए, और उसके साथ लिखिए .exe, और लिखने के बाद उसे सेव कर दिए, ओके दबाइएगा, एक फोल्डर बनेगा, डबल क्लिक करिएगा उस पर। डबल क्लिक करने के बाद उसे जैसे क्लिक करेगा तो आपको स्लाइडर व्यू खाने एक नीचे तरह से आएगा, जैसे कि आपको स्लाइड नहीं चलता है तो थोड़ा सा नीचे डाउन करेगा, और उसी तरह से उसको दाबिएगा, खींच दीजिएगा नीचे में, आपका कंप्यूटर वहां से भी बंद हो जाएगा। अगर आपके पास विंडोज 10 है, 8 है, अगर 10 के 7 के ऊपर होगा तभी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि 7 में कराने का तो 7 में नहीं होगा। आप स्टार्ट बटन पर जाइए, शट डाउन डायरेक्ट करिए, या Alt+F4 दबा के इंटर मारिए। तो कई तरह से कंप्यूटर को शट डाउन का तरीका आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट में पूछेगा, उतना उसके पास टाइम नहीं कि बार बार पूछेगा, लेकिन आप आमतौर पर बता सकते हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे कंप्यूटर को बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे मेल का किसी का पासवर्ड जान जाना, फिर इसके बाद जो पासवर्ड होता है वाईफाई का पासवर्ड जान जाना, वाईफाई को पासवर्ड को थोड़ा सा जैसे होता है शेयर करना, या वाईफाई हम अपना से लिए तो अपना वाईफाई लेकर किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इसमें चीजें आपको मॉडिफायर के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेट सीखेंगे तो मॉडिफायर उसमें भी पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें पता चल जाएगा। तो आपको मॉडिफायर लगभग समझ में आ गया। तो कीबोर्ड में लगभग इतने सारे बटन हैं। आपको दैनिक जीवन में ऐसे 5 की का नाम बताइए जो प्रचलित है और हमेशा यूज होते हैं, बताइए। बहुत सारे सब यूज होता है, लेकिन दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग होता है, हमेशा। क्या क्या होता है, हाँ, इंटर है,
कीबोर्ड में मतलब सब प्रयोग है, एक भी छूटने वाला नहीं है, लेकिन जो मेन है, इंटर के बिना काम होने वाला नहीं है, स्पेस के बिना काम होने वाला नहीं है। अगर टैब न भी काम कर रहा है तो आप माउस से काम करा सकते हैं, लेकिन इंटर स्पेस के अलावा मैंने बहुत सारे उसमें की है जो काम करता है। इसके बाद कैप्सलॉक जो ऑन ऑफ है उसका हमेशा यूज करता है। अगर बात करते हैं तो दो को ऐसा की है जो हमेशा प्रॉपर यूज होता है, स्पेस और इंटर, इसे आप लोग याद रखेगा। अब थोड़ा सा माउस की चर्चा करते हैं। हेडिंग बना लीजिए माउस। माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट है। यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि माउस अगर क्वेश्चन आएगा तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस को हम लोग ऑप्टिकल क्या कहते हैं? इसको ऑप्टिकल कहते हैं। अब समझिए माउस में दो बटन होते हैं, दो बटन हो गया, फिर तीन भी बटन हो गया। अब बात करते हैं तो दो और तीन, दो तीन होते हैं लेफ्ट राइट, और तीसरा हो गया अगर स्क्रॉल बटन। उसके बाद माउस को ऑप्टिकल कहा जाता है। आप कैसे पहचान करिएगा? माउस को लेकर और पलट दीजिएगा, पीछे देखिएगा लिखा होगा ऑप्टिकल माउस। अगर आपका CS2 जैसे यूएसबी लिखा होगा तो यूएसबी से कनेक्ट होगा, अगर खाली पोर्ट लिखा होगा तो गोल होगा। आप उसको आप वायर को जो देखते हैं, वायर को देख कर समझ जाएगा, चपटा होगा थोड़ा सा तो क्या है? यूएसबी वाला है, और गोल होगा तो खाली पोर्ट वाला है। लेकिन अगर पलट कर देखेगा तो माउस के पीछे लिखा रहेगा ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस है आपसे पूछा जाएगा, माउस दिखाया जाएगा, अब बताया जाएगा, बताइए कि ये कौन सा माउस है। हम लोग के पास जितने माउस होते हैं सब ऑप्टिकल रहता है, जितने हैं माउस सब आपका ऑप्टिकल है। इसका 4 गो कार्य है, बता रहे हैं अभी, 4 तरह से कार्य होता है। अब यहाँ पर समझ में आएगा कि माउस जो होते हैं आपका इनपुट डिवाइस और ये ऑप्टिकल होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माउस हो गया। अगर देखिए, अगर आप लोग जो पॉइंटर होता है, आप क्या करते हैं, माउस जैसे चलाते हैं तो माउस को देखेगा। अगर बात करते हैं माउस हो गया, अब माउस का जो नीचे का भाग होता है, माउस का जो नीचे का भाग है जिस पर हम लोग रखते हैं, रख कर चलाते हैं, एक छोटा स्लाइड टाइप पर होता है, मतलब देखिएगा एक रबड़ से बना रहता है या कोई चीज का बना स्लाइड रहता है, तो जिस पर रख कर चलाते हैं, जो चलते हुए ना, जिस पर रखकर चला तो उसे क्या बोलते हैं? पैड कहते हैं। जिस पर रखकर चला तो उसे क्या बोलते हैं? पैड कहते हैं। ठीक है, अब चलिए माउस के नीचे जैसे आएंगे तो गोल टाइप पर, एक गोल, एक गोली टाइप पर रहेगा, एक बॉल समझिए, बॉल टाइप पर रहेगा, वो गोल टाइप पर देखिएगा, वो नीचे से आपका स्क्रॉल देखिएगा, जैसे आप लोग ऊपर करते हैं ना वैसे नीचे होगा, देखिएगा वहां पर, तो वो क्या करता है? रबर के बना रहता है। कैसा बना रहता है वो? रबर के बना रहता है। अब समझिए वो रबर का बना रहता है, अब वहां पर, अब वो करता क्या है बताइए, उसका काम क्या है? अब वो क्या करता है, जैसे आप माउस को इसको इधर से उधर करते हैं, वो क्या करता है? नचना स्टार्ट करता है, और वही क्या करता है? माउस को पॉइंटर को उधर उधर ले जाने में काम करता है। तो जिस पर रखें वो पैड कहा जाता है। ठीक है, अब माउस के जो नीचे लगा रहता है गोल रबर का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? बॉल तो लगा ही रहता है, छोटा लगा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभी बता रहा था, नहीं समझे। माउस जैसे ऊपर स्क्रॉल है तो नीचे क्या करता है? नीचे भी तो स्क्रॉल ना करता है। ऊपर जैसे जैसे स्क्रॉल आप करते हैं, सेम जैसे माउस को हिलाते हैं, क्या करता है? वो चलने लगता है। तो नीचे क्या होता है? वो आपका बॉल स्क्रॉल होता है, वो भी स्क्रॉल ही करता है, वो भी क्या करता है आपका? स्क्रॉल। ऊपर जैसे स्क्रॉल आप करते हैं, नीचे भी वैसे ही वो स्क्रॉल आपको करता है। तो इसमें एक पैड हो गया, एक स्क्रॉल वाला हो गया। अब इस पे लेफ्ट और राइट स्क्रॉल बटन आपको समझ में आ गया, ये 4 काम करेगा। अब लिखिए माउस का 4 कार्य है, 4 तरह से कार्य कर सकता है। अगर हम बात करते हैं तो ये 4 तरह से काम कर सकता है। जो माउस है कितने तरह से काम करेगा? 4 तरह से। अब 4 तरह से कौन कौन सा काम करेगा? 4 तरह से काम जब करेगा तो एक में सबसे पहले क्या करेगा? क्लिक। क्या करेगा ये? क्लिक। अब क्लिक कीबोर्ड करेगा कि माउस करेगा? क्लिक कीबोर्ड ही करेगा, माउस ही करेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, तो आप कौन सा लगाइएगा? क्लिक का मतलब माउस से होता है, कीबोर्ड क्लिक नहीं करेगा। इसमें एक ऑप्शन है कि माउस खराब हो जाएगा तो कीबोर्ड से भी काम करवा सकते हैं। तो कीबोर्ड में देखिएगा जो बटन होता है 0 to 9 से 5 जो बटन ओके होता है, आप दबाते हैं तो समझिए वो भी क्लिक करता है, लेकिन मजबूरी में उसे कराया जाता है। तो अब हम लोग समझे क्लिक, या हम लोग बोल सकते हैं क्लिक, एगो क्या बोलेंगे इसे? लेफ्ट क्लिक। क्या बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट। यानी लेफ्ट वाला जब हम बटन दबाते हैं तो कौन सा क्लिक आएगा? लेफ्ट क्लिक हो जाएगा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। अब डबल क्लिक का काम क्या होता है? आपने लेफ्ट क्लिक किए तो वहां पर क्लिक हो गया, सेलेक्ट हो जाता है। आपने जैसे लेफ्ट क्लिक किए चाहे क्लिक किए, वो क्या हो गया? फाइल आपका सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर चाहते हैं ओपन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? उसे डबल क्लिक करना पड़ेगा। और तीसरा क्या होता है आपका? राइट क्लिक होता है। अब उस पर राइट क्लिक करते हैं तो कई सारे आपके पास ऑप्शन आ जाता होगा। राइट क्लिक करते हैं तो ओपन करने का ऑप्शन, फिर उसके बाद रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है, एडिट करने का, कई सारे आपके पास ऑप्शन, प्रॉपर्टीज और जो भी चीज होता है यहाँ पर आ जाएगा। चौथा अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है बताइए? चौथा अगर बात करते क्या आता है? तो देखिए ड्रैग आता है। क्या आता है आपका? ड्रैग आता है। और क्या आता है? ड्रॉप आता है। आप समझिए ड्रैग और ड्रॉप में क्या अंतर होता है। जैसे आप इस पूरे को सेलेक्ट करना है, लेफ्ट दबाएंगे, खींचेंगे तो ड्रैग कर रहे हैं, खींचेंगे तो क्या कर रहे हैं? ड्रैग कर रहे हैं।
अगर हमें ड्रॉप करना होगा, जहां पर छोड़ देंगे तो क्या कर देंगे, वो ड्रॉप हो जाएगा। जहां पर हम छोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप। आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप करके क्रॉप किया जा सकते हैं, ड्रैग करके सेलेक्ट किया जाता है और ड्रॉप करके क्रॉप किया जाता है। इसे आप लोग याद रखेगा। अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या कर दिए, ड्रैग कर लिए, और जहां पर छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो आपसे पूछेंगे कि हमें सेलेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, ड्रैग करना चाहिए, और क्रॉप करना है तो क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए। छोड़ेंगे तो वहीं पर आपका क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखिएगा कि मैं, जैसे बोलेगा कि ट्रेन अभी लेट है, जैसे आप बोलेगा ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ पर लिखे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो भी चीजें यहाँ पर सब बोलता है लिख दिया। अब ये जैसे हिंदी में लिखेगा तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा अदर भाषा में। पूछेगा आपसे भाषा, इसे मराठी बोलना चाहते हैं, उर्दू बोलना चाहते हैं, आप इसे कौन सी भाषा में बोलवाना चाहते हैं, तो हमने लिखे हैं हिंदी, अब उसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में, तो उसको सेम ट्रांसलेट कर देगा। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में पूछेगा वॉइस, दिस सेलेक्ट वॉइस, उसे पूछता है कि आप यह वॉइस को सेलेक्ट करिए कि किस में बुलाना चाहते हैं, लड़का की आवाज में, लड़की की आवाज में, किस आवाज में बुलाना चाहते हैं, तो वहां पर दे देगा लड़की की आवाज में या लड़का की आवाज में दे देगा, वो बोलेगा। 12 बजे रात के 1 बजे रात, हाँ उससे बोलेगा। आपके 12 बजे रात के 1 बजे रात के आपकी आवाज बोलता है, आपको क्या लगता है कि वो जगे रहेगा लोग, बकवैले बोल देगा, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नंबर कुछ और बोल देगा, और प्लेटफॉर्म नंबर कुछ और बता देगा। इसलिए उसमें टेक्नोलॉजी को लगाया गया है कि लिख देंगे तो क्या करेगा वो, बाय डिफॉल्ट वहां से आपका आ जाएगा। तो लिखने के बाद भी वो बोलते रहता है, आपको बोलना नहीं। वही कंट्रोल पैनल में वो पढ़ना है, स्पीच रिकॉग्निशन पढ़ना है, यही स्पीच रिकॉग्निशन जिसे बोला जाता है। आप बोलिएगा, आप गूगल में चले जाइएगा, टैप आता है, टैप कर लीजिए और वहां से जो बोलेगा वो लिखते जाएगा। अब तो एआई टूल्स है, अगर एआई टूल्स की सहायता से अगर जाते हैं, एक मोदी जी अपना ऐप बना है, MMI करके उनका ऐप है, MMI करके ऐप है, आप एआई टूल की सहायता से बनाया गया। अगर आप मोदी जी के साथ अगर आपके फोटो कभी खिंचवाए हैं भविष्य में, अगर मौका मिलेगा तो आपने खिंचवाए होंगे नहीं खिंचवाए, अगर आपने फोटो खिंचवाए हैं तो MMI जाके ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर अपना फोटो अपलोड करिए, अपना स्वयं फोटो अपलोड करिए, और एआई टूल वहां पर सिलेक्टेड ऑलरेडी रहता है, वहां पर जैसे सेलेक्ट करिएगा आपके बाय डिफिकल्ट बता देगा कि कहां कहां कितना फोटो आप मोदी जी के साथ खिंचवाए थे, कहां कहां खिंचवाए थे और कितना फोटो खिंचाए, अपना प्रोफाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि मोदी जी का जितने सारे टीम में फोटो खींचा और आपको नहीं मिला, आप उनके साथ थे, आपने कहीं गए थे मीटिंग वोटिंग में, चाहे कुछ पार्टी में गए, आपने फोटो वहां पर खिंचवाए लेकिन वो फोटो आपको मिला नहीं, तो MMI करके एक ऐप बना हुआ है, शायद ऐसे ही उसका नाम है, MMI ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके उस पर अपना फोटो अपलोड करिएगा। अगर उनके साथ आपने कभी भविष्य में फोटो खिंचवाए होंगे, सारा फोटो, हाँ सारा फोटो आपको टोटल दे देगा, टोटल आपका फोटो वहां पर दे देगा। किसके साथ देगा, एआई टूल से। एआई टूल समझते हैं।